गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग ना मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है कि कैसे मैंने अपने बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखने के बाद थोड़ा सा लाइफ में सक्सेस को देखा। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरी जैसी और भी जो वुमेंस हैं वो मोटिवेट हो सकें और जो हार मान चुकी हैं वो भी थोड़ा सा मोटिवेट होकर कुछ अपने लिए कर सकें और अपने लिए जी सकें। तो चलो गाइस, मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वो स्टार्ट करते हैं कि मेरा जो ग्रेजुएशन है, मेरा ग्रेजुएशन मैंने 2013 में पास आउट किया था। तो मेरा जो बैच था वो 2010 से 2013 तक चला था। और मैंने अपना प्लेसमेंट जो है वहाँ पे मैंने बहुत इतना उस समय पे इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं कराई जाती थी कॉलेजेस में, और ना बताया जाता था कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो चीज़ें ऐसी चलती गई। मैंने फिर MBA डाला और साथ में ऐसे ही मम्मा पापा ने बोला घर के पास कर सकते हो तुम जॉब। तो मैंने घर के पास ही एक जॉब देखी टाटा मोटर्स में और मैं वहीं पे काम करती थी। तो जो उसके ओनर थे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम MBA करो, MBA इन HR, तो आपको उससे अच्छा कुछ हो सकता है। बट मैंने वही किया। और उसके बाद करने के बाद क्या हुआ कि जॉब करना ना बहुत हार्ड हो जाता है, बिकॉज़ जो लड़कियां होती है ना उनको मॉलेस्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मुझे वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। 1-1.5 साल मैंने काम करा, बट मुझे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी वहाँ जॉब करके। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये नौकरी मुझसे नहीं होगी। तो मैंने वो छोड़ दिया और उसको छोड़ने के बाद मैं घर में ट्यूशन्स लेती थी और काफ़ी ठीक कमा लेती थी। तो मेरा चल जाता था उसी चीज़ से। टाइम ऐसे ही बीतता गया और फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हल्द्वानी शहर में, और सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था बिकॉज़ मैं पली बड़ी हूँ, वो देहरादून में पली बड़ी हूँ। और यहाँ का माहौल बहुत ही अपोजिट था मेरे लिए। गांव था सब कुछ। जो चीज़ें मैंने नहीं देखी थी वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने देखी। बट हाँ, मैंने कभी करी नहीं वो सब चीज़ें। तो गाइज़, मैं अभी आपको बता रही थी कि यहाँ पे आके ना सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा चेंज थी। बट हस्बैंड जी ने मुझे कभी भी इन चीज़ों में काम नहीं करने दिया। उन्होंने बोला नहीं, तुम इस चीज़ के लिए नहीं बनी हो, तुमको जो आता है तुम वो करो। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा कि तुम गवर्नमेंट जॉब निकालो, तो तुम गवर्नमेंट की तैयारी करो। क्योंकि यहाँ पे जो वैसे नॉर्मल जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। गांव में हमारा बहुत काफ़ी दूर था। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। तो मैंने फिर अपनी गवर्नमेंट की तैयारी करी और उसमें भी मुझे फेलियर मिला, और इतना ज़्यादा फेलियर मिला कि मैं बहुत टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बिकॉज़ इसमें मैंने आप लोगों को, शायद आप लोगों में से किसी को, बहुत लोगों को पता होगा कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की उत्तराखंड की जॉब आई थी बीच में, और मेरा उसमें सिलेक्शन होते होते रुक गया बिकॉज़ ऑफ करप्शन। वो पेपर जो था वो लीक हो गया था, तो इसीलिए वो जो था पेपर कैंसिल हो गया। और उस समय पे ऐसा हो गया था कि हम मान के चल रहे थे कि मेरा होने ही वाला है। ऑलमोस्ट हम लोग बहुत ज़्यादा 99% हम श्योर थे कि अब सिलेक्शन हो गया है मेरा और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी मैंने उस समय पे। मेरी बेटी लगभग 1.5-2 साल की, 2 साल की लगभग रही होगी, 2-2.5 साल की। सुबह मॉर्निंग में मैं 7 बजे चली जाती थी अपने घर से, और मैंने सारी तैयारी देहरादून से करी थी। मैं सुबह 7 बजे जाती थी और मैं पहले कोचिंग लेती थी, फिर वहाँ से मैं लाइब्रेरी जाती थी, वहाँ पढ़ती थी। और घर में मैं लगभग 7 बजे तक घर वापस आती थी। तो लगभग 12 घंटे का पूरा दिन मेरा जो था वो तैयारी में ही जाता था, और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी इस एग्ज़ाम के लिए। बट जब रिज़ल्ट आते आते बहुत टाइम बीत गया और मेरा रिज़ल्ट में नाम नहीं आया बिकॉज़ ऑफ करप्शन एंड ऑल, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई और मैंने हर चीज़ को छोड़ दिया। मैं किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रही थी। तो फिर हस्बैंड जी ने बोला कि ऐसे तो नहीं चलेगा कि तुम घर में अकेले बैठी रहो, तो तुम एक काम करो कि तुम अपना आगे कंटिन्यू करो। तो अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं MCA करना चाहती हूँ और आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो हस्बैंड जी ने मुझे सपोर्ट करा एंड उन्होंने बोला कि हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ, तुमको जो करना है वो करो। तो उनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची और मैं आज के टाइम पे MCA कर रही हूँ। और मुझे वो फर्स्ट डे भी याद है कि मैं यहाँ पे आई थी ना, तो जो भी बच्चे मुझे देखते थे तो वो मेरी माँ को देख के यही शॉक हो जाते थे कि क्या मैरिड हो। तो फिर मैं उनको थोड़ी देर बाद बताती थी कि हाँ मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते थे और बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट भी होते थे। जैसे यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स जो हैं वो मुझे देखते थे तो बोलते थे यार तुम इतने टाइम बाद भी तुम कर रही हो और इतना सब कुछ करके यहाँ आ रही हो। टीचर्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करा मेरी इस पूरी जर्नी में।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और कभी मुझे ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनसे एज में बड़ी हूँ या कुछ भी। मतलब सब लोग, चाहे लड़के हैं लड़कियाँ हैं, सब लोग मुझसे बहुत अच्छे, मतलब मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बिकॉज मैं भी उनको अच्छे से ट्रीट करती हूँ। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी कॉलेज को और कॉलेज लाइफ को। फाइनली जब लास्ट सेम में मैंने इंटर्न मतलब ये जॉब निकाली इन्फोसिस की, तो आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम MCA जिसने प्लेसमेंट निकाली थी, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात थी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा कॉल लेटर नहीं आया है, बट हाँ मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ और होपफुली, मुझे नहीं पता मैं इन्फोसिस ज्वाइन करने वाली हूँ या नहीं करने वाली हूँ, आई डोंट नो, बट जो भी है ये एक अचीवमेंट मेरे लिए काफ़ी बड़ी बोल सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद चीज़ों को वापस से पकड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि उस समय पे ना, आपको मैं बताऊंगी, तो उस समय पे टर्बो सी चलती थी, जो इन लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो टर्बो सी पे हम काम करते थे और चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी एडवांस, बट अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। तो उन चीज़ों को मतलब वापस से पकड़ना और सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट चलो मैंने ये सब किया। एंड होपफुली कि मेरी ये जो जर्नी है, इससे आप लोगों को थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है और आपको लगता है कि लाइफ में चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सिर्फ यही मानना है कि आप ना हारते तब हो जब आप हार मान लेते हो। तो अगर आप हार नहीं मानते हो ना, तो आप हारे भी नहीं हो। तो मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। तो देखते हैं, आप मेरी जर्नी में ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आगे आपको मैं बताऊंगी कि कैसे और क्या मैं आगे करने वाली हूँ। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय।